क्या आपने कभी सोचा है कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर हैं लेकिन वो राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं? इसी प्रकार कोई मंत्री अगर लोकसभा के मेंबर है तो वो राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं, और अगर राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो लोकसभा में भी बैठ सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्टिकल 88 उनको पावर देता है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में या मीटिंग में बैठ सकते हैं। इसी प्रकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो मेंबर तो नहीं होते हैं बट ही ऑल्सो हैव पावर टू सिट एंड कैन अटेंड पार्लियामेंट्री मीटिंग्स। ये पावर उनको कौन दे रहा है? आर्टिकल 88। तो इनको क्या क्या अगर वो पार्लियामेंट्री मीटिंग में बैठ रहे हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं? चाहे वो मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर भी एक मंत्री ही है। क्योंकि वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड है, ठीक है। ये अटॉर्नी जनरल किसी भी हाउस के मेंबर तो नहीं होते हैं, लेकिन ही हैज़ द पावर टू सिट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। और उनके पास क्या क्या पावर होती है? इन सब के पास राइट टू स्पीक, वो बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में। कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। और कैन सिट इन जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। अगर जब डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक ऑर्डिनरी बिल पे हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल और मनी बिल पे डेडलॉक नहीं होता है, मतलब जॉइंट सेटिंग नहीं होती है। उन पर डेडलॉक तो हो सकता है लेकिन जॉइंट सेटिंग नहीं होती। जॉइंट सेटिंग ऑर्डिनरी बिल पे होती है। तो अगर जॉइंट सेटिंग हो रही है दोनों हाउस को एक साथ बुला के, तो उन पे भी अटॉर्नी जनरल आ सकते हैं और मंत्री और पीएम सब आ सकते हैं। एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड एज अ मेंबर। और अगर किसी हाउस के वो मतलब लोकसभा के मेंबर नहीं है, राज्यसभा के मेंबर है, और अगर लेकिन वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं तो वो वहाँ पे भी जाके बैठ सकते हैं। लेकिन वो क्या नहीं कर सकते? ना तो मिनिस्टर, ना ही अटॉर्नी जनरल। वो किसी भी हाउस में जाके बैठ सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। वोट सिर्फ उस हाउस में वही करेगा जो उस हाउस का मेंबर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस को टॉपिक वाइज लर्न करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।